हो गए। चलो फिर यहाँ से हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 से देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो चुके थे और ये सारे मैंने लास्ट बता दिया था, ठीक है। आज हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, 9 नहीं 11, 10 छोड़ो, 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 11। क्वेश्चन साथ में लिख लेना, जब बताएंगे तो बताएं, ठीक है। इसमें आपको जांच करना है या पता लगाना है, क्या पता लगाना है कि 7√5 और 7 डिवाइडेड बाय √5 नेक्स्ट क्या है, √2 प्लस 21 और एक और है पाई माइनस 2। जाओ जाओ करो। ये अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं, ये अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये आपको बताना है। जो क्वेश्चन लिख लेना बता देना। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे पूछा जा रहा है, अपरिमेय संख्या पे। तो अपरिमेय संख्या बहुत अच्छे से तुम्हें आनी चाहिए, ये हमेशा पूछा जाता है कंपटीशन में भी और तुम्हारे लेवल वाले पेपर में भी, सब जगह पूछे जाते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो देखो अपरिमेय संख्या की आज फिर बात होगी, तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये ऐसी संख्या होती है जिसे हम p डिवाइडेड बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा q 0 होना नहीं चाहिए। जैसे कि एक नंबर में बताता हूं, जैसे लिखा गया 3.141414 एक डॉट डॉट ऐसे जाती रहेगी, तो क्या हम p बाई q के रूप में से लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कल बताया था, ये लिखेंगे 3.14, ये बार लगा देते थे, फिर हम इस नंबर को लिखते थे, इसमें जो नंबर खाली रहता था उसको डिवाइड कर देते थे, फिर जितने नंबर होते उस पर 9 9 लगा देते थे, ये सारी चीजें ऐसे कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे देखो अगर हमारे पास नंबर ऐसा हो जाए जैसे 3.141235678945, यहाँ पे देखो कोई रिपीट हो रहा नहीं हो रहा ना, कुछ भी अपने मन से कुछ भी नंबर आते जा रहा है। तो जब ऐसे नंबर आते हैं रैंडम जिसकी कोई वैल्यू पता नहीं होती है, लास्ट में कितने आएंगे कितने नहीं हम गैस नहीं कर सकते, तो ऐसे नंबर को हम p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका इंड ही नहीं है, ये चलते ही रह जाएंगे, तो ठीक है, तो इसे p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे ये होते हैं √2, याद रख लेना, √2, √3, √5, √7, ये सारे कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो अपरिमेय संख्या होंगे, समझ बात, रूट के अंदर जो होंगे। देखो इनमें से हम पहले वाले को लेते हैं, अब हम इसे चेक करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या। सबसे पहले हमारा क्या है 7√5, तो सबसे पहले हम देखो इसको लिख सकते हैं क्या 7 इंटू √5 ना, तो 7 तो हमारा परिमेय संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। लेकिन √5 अभी हमने क्या बताया अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब याद रखना अपरिमेय संख्या से अगर किसी में नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर हमेशा क्या रहेगा, सॉरी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या रहेगा, ठीक है बेटा, अपरिमेय संख्या। अरे हमने कुछ बता दिया गलत, एक मिनट रुक जाओ, ये अपरिमेय संख्या था, वो परिमेय संख्या था ना, अपोजिट हो गया। ये डिफिनेशन किसकी है, ये परिमेय संख्या की है, ठीक है, ये परिमेय संख्या की। जो संख्या परिमेय नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, सीधे अपरिमेय हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ अच्छे से, देखो अगर मैंने लिख दिया 2, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया √2, ये अपरिमेय, क्योंकि ये पॉइंट के बाद ये नंबर एंड नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है बेटा, जैसे 1.7 ऐसे करके आता रहेगा, ठीक है। हाँ आगे देखो, अगर
2 अगर √3 है ये भी क्या होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से 7√5 मैंने क्या बता दिया, ये क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था नेक्स्ट 7/√5। अब देखो एक यहाँ पे जो आता है परिमेयकरण करना सीखो। परिमेयकरण का रूल ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, परिमेयकरण करना पड़ता है अगर नीचे रूट आते हैं, परिमेयकरण या परिमेयकरण, ठीक है। अगर परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करते हैं, नीचे हमारा ये रूल होता है, या मतलब हम चाहते हैं कि नीचे स्क्वायर रूट ना आए, रूट ना आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लो नीचे लिखा है 7√5, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी नंबर में एक ही नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे मल्टीप्लाई करो, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने लिख दिया 2/3 लिखा है, अब अगर मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कोई नंबर फर्क नहीं पड़ा। 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4, 2 3 जा 6। पहले हमारा कितना था 2/3 था, अब अगर इसे काटेंगे तो 2 2 और 2 3 जा, तब भी क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है, ठीक है। इसलिए तो ये हो जाएगा 7√5, देखो 7√5 हो गया। अब यहाँ पे 5√5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 7/5 इंटू √5। तो ये नंबर तो क्या हो जाएगा परिमेय है, लेकिन ये नंबर क्या है अपरिमेय है, तो इस तरीके से नंबर पूरे क्या हो जाएंगे अपरिमेय हो जाएंगे। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखते हैं, ये है √2 प्लस में 21। अभी मैंने बताया 21 क्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है अपरिमेय, इसलिए हम इन दोनों को अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये भी क्या रहेगा अपरिमेय, अपरिमेय ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट और एक था हाँ पाई वाला, π-2, π-2, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर ये लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन अगर ये 3.14 करके ये वाला नंबर लिखे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे अपरिमेय, अपरिमेय। अब अपरिमेय मैंने बोला चाहे जोड़ो या घटाओ वो सभी नंबर क्या रहेंगे अपरिमेय ही रहेगा, ठीक है बेटा। ये मतलब ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे देख सकते हो, ये जितने नंबर लिखे गए हैं ये सारे के सारे क्या है अपरिमेय। इसके आगे लिख लो ये अपरिमेय है, इस पे टिक कर लो बस। अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या है। ये सारी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट लिख लो एग्जांपल 12 एग्जाम्पल नंबर। कोई दिक्कत अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है दोबारा हम बता देंगे, टेंशन मत लो। देखो चलो बेटा ऊपर देखो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आ रहा है, देखो इसमें 12 है, लिखो 2√2 प्लस 5√3 और 2 माइनस नहीं है √2, एक मिनट में चेक कर लो, 5√2 माइनस 3√3, इनको हमें क्या करना है जोड़ना है, इनको हमें क्या करना है जोड़ना है। जल्दी जल्दी चलो बेटा, क्योंकि आज ये इसका सारा कॉन्सेप्ट हो सकता है खत्म कर दे, कल से एक्सरसाइज चलेंगे। हो गया बेटा चलो जोड़ने के लिए एकदम अच्छे से देखना है, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन आएंगे आपको करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखो ये कितना लिखा गया देखो 2√2 प्लस में 5√3, हमें जोड़ना है, जोड़ने का साइन ये प्लस होता है, किसको जोड़ना है √2 माइनस 3, ठीक है। देखो अब याद रखना कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो जिसके सामने जो रूट होगा वो उसी के सामने जुड़ेगा। देखो यहाँ देखो जैसे यहाँ √2 है तो ये √2 से जुड़ेगा, हाँ तो यहाँ पे 2 है, अगर किसी नंबर के सामने कोई नंबर नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे लिखा कितना 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3, रूट वाला नहीं जुड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे ये लिख दिया 2x प्लस में x तो कितना हो जाएगा 3x, वैसे ही इसको मानो x, क्या मानो x, तो x ही रहेगा, ये 2 में 1 जोड़ेंगे 3 3√2, समझ बात। अब देखो यहाँ पे क्या है
√5 सॉरी √3 तो ये √3 रहेगा, लेकिन ये 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और ये साइन सही से, ये कितना आंसर हो जाएगा? 3√2 प्लस में 2√3। फटाक से लिखो। तो ये आंसर आएगा। हाँ, और इससे इस ज्यादा वन में प्लस होगा। नहीं, बस इतना ही होगा। अब क्या माइनस करोगे? सिर्फ प्लस लिख रहा हूं, अब माइनस करूंगा। अब कुछ नहीं होगा, यही है। आप भी लिखते रहो फटाफट क्वेश्चन, ज्यादा मतलब सोल्यूशन जैसे मैं क्वेश्चन कराऊं वैसे तुम प्रैक्टिस करते रहो। तुम्हें तो आता है, तो इस तरीके से तुम सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, हो गया सर। क्योंकि ये आगे तंत्र में भी यूज होगा। हो गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट लिख लो एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अब हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। 6√15 और 2√15 सॉरी 15 नहीं है 5 1 मिटा दो। 2√5 से गुणा कीजिए। 1 मिनट ये भी कर लो, ये 6√15 है तो इसे भी 15 कर दो, बस वही मन लगाना है। कर लिया? कितनी बार गलत करवा लिया। चलो ठीक है, आगे कोई लिख लिया है? यस सर। चलो ठीक है, अब देखो, अभी देखते चलो, अभी 2-3 क्वेश्चन करवा देंगे, फिर आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या, अभी लिखो मत बेटा, अभी बोर्ड पे देखो। 6√15 मल्टीप्लाई सिंबल तो ये पता है, तो ये जाए कितना 2√15। मल्टीप्लाई में देखो, नंबर को नंबर से, रूट वाले को रूट वाले से, तो देखो कैसे होगा। 6 को 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 अलग मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू वाला ये हो जाएगा √15, और रूट के रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। समझ में आ गई बात? अब देखो 6 2 जा 12, इनटू में देखो, जब रूट के अंदर दो नंबर सेम होते हैं, जब दो नंबर 2 बार हो जाते हैं, एक ही नंबर 2 बार हो जाएगा, तो एक नंबर बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये रूट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिर्फ 15 बच जाएगा। समझ में आ गई बात? अब 15 × 12 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, बचा कितना 3, तो 15 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 180। यस सर। सही है। देखो एक और ट्रिक मल्टीप्लाई करने का भी बता देता हूँ, पहले एक बार आगे क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। आप ये लिखो फटाक से। इसका ये सर। पैंट लिखी जो है पैंट हो गया बेटा? यस सर। अब हमने जोड़ना सीख लिया, मल्टीप्लाई करना सीख लिया, अब डिवाइड करना सीख लेते हैं। इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन दूंगा। आजा बेटा फटाक से, लिख लिया ना? यस सर। यस सर। नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल नंबर 14 कर लो। 8√15 दोनों पेज मारे हम था रिमार पेज को 2√3 से आपको भाग करना है। क्या हुआ बेटा? ठीक है, ले लो। पेन लिया हो कि नहीं? ठीक है। पढ़ाने के चक्कर में पता नहीं चला, चाय भी ठंडी हो गई। लिख लिया? यस सर। क्या हो गया? ये खेल खेलना है। चलो बेटा आगे देखो, अब हमें डिवाइड करना है। अभी लिखो मत, जब लिखने के लिए टाइम था तब लिखे नहीं, अब लिख रहे हो। अब देखो शुरू करें। 8√15 को हमें डिवाइड करना, डिवाइड का सिंबल समझ गए, ये हो गया 2√3। अब देखो, अभी कुछ नियम पहले बताए थे, अब वो याद रखना है और उसमें इसका यूज करना है। देखो डिवाइड, 2 को डिवाइड करेंगे नंबर में, तो 2 4 जा 8, कट गया, सिर्फ 4 बचा। ये हो गया 4√15 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है। अब देखो
एक चीज और चाहे कर सकते हो या फिर ऐसे कर देता हूँ। कैसे करो, चलो सिंपल कर देता हूँ, ज्यादा घुमाता नहीं हूँ। तो ये हो गया 4। 15 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 5 लिख सकते हो। यस सर। और नीचे कितना है, √3। अब थोड़ा अच्छे से देखना, ये हो गया 4। इस देखो √3, रूट को देखो ना, अगर इसे अंदर लिखा है √a/b लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं √a/√b, क्योंकि ये जब अंदर जाता है तो आपस में मल्टीप्लाई। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये देखो यहाँ बताते हैं, ये वाला देखो, जब ये दोनों अलग अलग रूट के बाहर थे तो अंदर जाके एक जगह हो गए। दिखा बेटा, यस सर। इतना दिख रहा है, ऐसे घूर रहे हो उसको। देखो हमने कहा ये दोनों अलग अलग रूट में थे, जब मल्टीप्लाई हुआ दोनों एक रूट के अंदर आ गए, यस सर। मतलब पहले अलग अलग छत में थे, जब एक ही छत के अंदर आ गए। वही चीज यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी अगर एक ही छत में थे, पहले दोनों एक ही घर में थे, तो रूट के अंदर अलग अलग हो सकते हैं, मतलब बाहर वाले अंदर भी आ सकते हैं, अंदर वाले बाहर भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रूट में, ठीक है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं √3 इंटू में √5, और नीचे तो √3 है ही है। अब √3 काट दूं तो कितना बच जाएगा, 4√5। चलो लिखो फटाक से आंसर। ऊपर भी मैं लिखूं। आज क्लास जल्दी स्टार्ट हो गई लगता है। ये बेटा रूल भी लिखते चलना साथ में, जो जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखवाऊं वो मतलब इंपॉर्टेंट है, वो लिखते चलो। जब क्वेश्चन करवाएंगे सारे रूल एक तरीके से रिवाइज भी होते चलेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे ना, प्लस प्लस, अभी देखते हैं कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। अब मैं अब शांत रहो, अब अपने तरफ से मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ट्राई करो, ठीक है बेटा। एग्जांपल लिखो, सबसे पहले ऐड ही करते हैं 2√3, इसको हमें ऐड करना है 6√3 और 2√4 प्लस में 3√2। नो नो नो, इसको भी कर देते हैं 2। अब करो, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा हमें मल्टीप्लाई करना है 2√3 में, हमें 6√4 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको डिवाइड करना है 6√3 डिवाइडेड बाई 3√12। करो बेटा। चलो देखो कितने कितने आंसर है पहले का बताओ। पहले का है √8 चलो अच्छा ठीक है, आप मैच कराना, ठीक है। देखो सर, देखो हमने कहा √3 वाले को √3 वाले से ऐड करेंगे। एक मिनट कलर चेंज करेगा, ठीक है। √3 को √3 से ऐड करेंगे तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 √3। यहाँ तक तो कहानी खत्म हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पे चलते, ये √2 लिखा है, ये √2 को √2 लिख देंगे। अब 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ प्लस का, ये हमारे आंसर हो जाएगा। आया है, चलो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, हमने कहा नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 2 जा 12। ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, ये दोनों एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे तो 3 गुणे 4 हो जाएंगे। समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 12। रूट के अंदर एक बार और देख लेते हैं, ये 3 है, 3 को 3 रख सकते हैं, लेकिन 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 ऐसा लिख सकते हैं। और हमने कुछ टाइम पहले अभी एक नियम बताया था कि जो नंबर रिपीट होते हैं, जो 2 बार होते हैं, वो एक बार बाहर आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 12, सिर्फ 2 निकलेंगे, अंदर सिर्फ बच जाएगा क्या 3। तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। किसी का आया था? नो सर। चलो ठीक है, ये आप सही कर लो जो गलत हुए हैं। अब यहां पे देख लेते हैं, डिवाइड करने वाले में देखो, 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, और √3 को हम डिवाइड करेंगे √12 से।
√12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 3 इंटू में 4, ऐसा लिख सकते हैं। yes sir, अब ये देखो हो जाएगा 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। हम इसको अलग अलग ब्रैकेट में कर देते हैं √3 तो ये √3 इंटू में √4, ठीक है। तो √3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई, देखो √4 है, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसका 2 ये बाहर आ जाएगा। √4 का वर्गमूल 2 होता है ना, yes sir, ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो ये बच जाएगा 2, 2 से 2 काट देंगे कितना बच जाएगा, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। मतलब ये बात सही करो। मैं तो कराया ठीक तो लागे इसको। अभी 1 मिनट हम तुम लोगों को वर्गमूल थोड़ा सा समझा देते हैं, उस हिसाब से गलत कर रहे ये तो हो, मुझे पता चले करके छोड़ दिया मैंने, पर ऐसे स्पीड करना मुझे नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है। हो गया हो गया बेटा, नहीं जहां पे रॉन्ग है वहां पर सही करो सिर्फ। तो वहीं पर सही हो गया सर। ठीक, अब थोड़ा सा 1 मिनट वर्गमूल वाला बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, तो क्योंकि उसमें तुम्हारे डाउट ज़्यादा आ रहा है। देखो इधर, सबसे पहले चेक करता सर 8 में, क्या बेटा, सबसे पहले चेक करता वर्गमूल 8 में। ठीक है। तो वर्गमूल में जैसे हमारे पास ये होता है, ये इसी को बोलते हैं वर्गमूल निकालने के अंदर। जैसे यहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे लिखा है 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में मान लेते हैं 3 लिखा है, ऐसे कुछ लिखा है। तो हमने कहा आपको पेयर बनाना है, क्या बनाना है, पेयर। पेयर मतलब जोड़ा बनाना है। जो चीज 2 बार होगी उसको हम 1 बार बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे 2 का 2 बार है तो यहाँ से 2 1 बार बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे 3 है 2 बार तो यहाँ पे 3 निकल जाएगा। इस वाले 3 को पकड़े, इस वाले 3 को, ये भी जोड़े में है तो इसलिए 3 निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। तो स्क्वायर रूट सब कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई का सिंबल था तो मल्टीप्लाई लगा दो, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90। यस सर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 90। कभी कभी ऐसे होता है स्क्वायर रूट, जैसे मान लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे सपोज करो, और एक 2 लगा देते हैं, ऐसा है। तो अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, जो चीज पेयर में होगी वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे 7 पेयर में है इसलिए 7 बाहर आ जाएगी। 5 का कोई जोड़ा नहीं है इसलिए अभी छोड़ दो। 2 पेयर में है तो यहाँ पे 2 बाहर में आ जाएगा। ये भी पेयर में नहीं है तो ये बच गया, ये बच गया, ये तीनों रूट के अंदर बच गए क्योंकि इनको निकालने वाला कोई है नहीं। तो अंदर क्या बचेंगे, 5 गुणे 3 गुणे 2, जो सिंपल रहेगा वही रहेगा। अगर मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7 दूनी 14, रूट तो 15 तिया 45, 45 दूनी कितना होता है, 90। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन लिख लो फटाक से, क्योंकि जब पेयर बना, अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे तुम्हारे पास। इसको पता है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ये जो ऐसे लगा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं करड़ी। क्या बोलेंगे, करड़ी, हिंदी में बोलते हैं करड़ी, या इंग्लिश बोलते हैं इसको रेडिकल साइन, रेडिकल साइन। ये भी वही है, दोनों चीज, हाँ, रूट से यहाँ से इतना बड़ा बढ़ेगा। करड़ी में। ठीक है बेटा, यस सर, ठीक है बेटा। वो भी लिखना चाहिए कर ये भी याद है, सब्जेक्ट बना लेगा। अब देखो हम कुछ फॉर्म लिख लिया आपने, वो भी हो सकती
स्पीड क्या है वो? SIPN आज खत्म करना जितने कॉन्सेप्ट है सारे, कल से लास्ट SIPN में क्या है? स्पेलिंग पूछ रहे हो। वैसे लास्ट में जो ये साइन है, SIGN। जी है हम्म। जी है जी 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 है साइन, ठीक है बेटा। चलो आप कुछ फार्मूला लिख दो वर्गमूल से रिलेवेंट, मैं लिखता हूँ, देखो आप लिखते चलना साथ में। वर्गमूल से संबंधित सर्वसंख्याएं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। पहला हो जाएगा आपके पास, यहाँ देख लो बेटा, अभी लिखने वाला, जैसे कि रूट के अंदर दो नंबर एक साथ हैं, रूट ए रूट बी, तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। अब ये बताया था सर दोनों अगर एक छत के नीचे हैं तो बाद में वो अलग अलग छत के नीचे भी जा सकते हैं, या अलग अलग छत के नीचे हैं तो अलग अलग एक में आ सकते हैं रूट कर, ठीक है बेटा। आगे अगर ये तो मल्टीप्लाई है, ए इंटू बी लिखा है, डिवाइड भी तो आ सकते हैं, जैसे रूट ए डिवाइड बाई रूट बी, ऐसे हो सकते हैं, तो हम इनको अलग अलग छत के नीचे डाल देते हैं, रूट ए रूट बी, समझ आया? बस उनका स्क्वायर रूट जो था वो उनको अलग अलग देते हैं, रूट रूट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 या आइडेंटिटी 3, अगर यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी ऐसे है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस में रूट ए माइनस रूट बी, तो ये हो जाते हैं ए माइनस में बी, ठीक है। रूट हट जाएगा, हाँ रूट हट जाएगी। हाँ अभी बताते हैं, देखो जैसे कि तुमने एक फार्मूला देखा होगा ना, ये वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, पढ़ा है ना। यस सर। या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं पूरा डिटेल में लिखूँ तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए इसका होल स्क्वायर माइनस में स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ए इसका होल स्क्वायर माइनस में स्क्वायर रूट बी इसका होल स्क्वायर। अब मैंने बताया स्क्वायर, जब रूट का स्क्वायर होता है तो वो रूट हट जाता है, सिर्फ ए बचेगा, इधर भी रूट हट जाएगा, सिर्फ बी बचेगा, तो ये पूरा इतना होता है, ठीक है बेटा। एक लास्ट लिख लो, लास्ट क्या, अभी फोर्थ लिख लो, अभी दो और है, जैसे कि a प्लस में रूट बी है और दूसरे ब्रैकेट में, अब यहाँ पर से देखो बताओ मुझे इसका क्या आएगा, ये भी दिखा ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ही चीज का नंबर है, तो ये हो जाएगा पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में दूसरे वाले का स्क्वायर, तो मैंने बताया ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ बी हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक लिख लो, दो और लिखवाते हैं। अब तुम्हारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, दो टॉपिक और पढ़ाने हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हो गया, फिफ्थ लिखो, फिफ्थ आइडेंटिटी है, कर देते बेटा कोई ना, पहले यहाँ से लिखो, फिफ्थ वाला डाल के लिखो, रूट ए प्लस रूट बी दूसरे ब्रैकेट में रूट सी प्लस में रूट डी, तो अब तो ए बी है नहीं, दोनों अलग अलग है, तो क्या होगा, इसमें देखो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों का अलग अलग करेंगे। तो देखो अभी देख लो बेटा, क्योंकि समझ नहीं आएगा फिर, देखो हम सबसे पहले इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे,
तो दोनों अलग अलग रूट के अंदर है, तो दोनों एक रूट के अंदर आ जाएंगे। a इंटू सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इंटू सी। यहाँ पे माइनस कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए साइन क्या आएगा, प्लस। अब ये a वाले को d में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक रूट के अंदर आ जाएंगे, a इंटू डी। प्लस में b वाले का करेंगे तो रूट के अंदर b इंटू में c, प्लस में रूट के अंदर b इंटू डी, b इंटू डी। ठीक है बेटा, ऐसा लिख सकते। या फिर देखो ये मल्टीप्लाई सिंबल हटा करके, क्योंकि ये जब दो नंबर a इंटू सी ऐसे लिखे होंगे इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, फिर इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए डी प्लस में बी सी प्लस में बी डी। एक और देख लो तब एक साथ दोनों लिखो। 6 है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है रूट में a प्लस में रूट b, इसका आपके पास अगर होल स्क्वायर है, क्या है, a स्क्वायर। अभी आप मुझे एक फार्मूला बताओ, अगर a प्लस बी इसका होल स्क्वायर होता तो क्या फार्मूला होता है, वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे लेकिन नंबर हमारे पास रूट है, रूट a का स्क्वायर करेंगे बेटा, प्लस में रूट b का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 2 टाइम्स रूट a इंटू में रूट b करेंगे। अब आगे देखो, हमने कहा रूट a का स्क्वायर होगा तो सिर्फ a बच जाएगा, प्लस में b प्लस में 2, ये दोनों एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, एक रूट के अंदर, a b, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां तक लिख लो आप। हो गया ना यहाँ तक। चलो अब हमने जितने भी आइडेंटिटीज पढ़े हैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको ट्राई करना है। चलो मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। ये आपके बुक का एग्जांपल नंबर 15 है, हमें ये सॉल्व करना है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा गया 5 प्लस में रूट 7, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस में रूट 5, पहला। ठीक है बेटा, करो, कोई कर पाएगा। अब मैं एक दो बार बता देता हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ फार्मूले बताए हैं, पहले क्वेश्चन अभी मैंने चेक करना है कि ये फार्मूले कौन से लगेंगे, पहले ये मैं दिखा दूं। कौन सा लगेगा, 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा बताओ, नहीं 5, सोच साच के बताओ। जैसे 5 नहीं लगेगा, 5 लगेगा, 5 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा। देखो ये 5 है, पहला ब्रैकेट देखो, इसमें जो नंबर है इधर कोई वो नंबर नहीं है, तो हम इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। तो देखो पहले कर लो, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा, 10, प्लस 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 में तो हो जाएगा 5 रूट 5, प्लस में इस रूट 7 के इधर तो 2 रूट 7 हो जाएगा ना बेटा, रूट से रूट लगा था ना, प्लस में हाँ रूट के अंदर रूट आ जाएगा, तो रूट में 7 इंटू रूट 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करो, ये हो जाएगा 10 प्लस में 5 रूट 5 प्लस में 2 रूट 7 प्लस में 7 पचे 35। यहाँ तक लिख लो बेटा। ये आंसर आ गया। हाँ बेटा, ये आंसर रहेगा आपका। ये बोला 5 आएगा। लिखो बेटा जल्दी प्रवीण। एक अभी रूल बता दूंगा ना जो हर जगह लगेगा, हमें आइडेंटिटीज पहचानना ही नहीं होगा, सारी चीजें एक तरफ से लगेंगी। और ये मेन है, ये जो रूल है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कर लिया आपने? यस सर। मैं दूं दूसरा क्वेश्चन? यस सर। चलो आप देखो, पार्ट नंबर 2, इसका एक क्वेश्चन है 5 प्लस में रूट 5 पहले ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस रूट 5। सॉल्व करो आप।
5 प्लस रूट 5, दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस रूट 5। क्या पहले ब्रैकेट में जो नंबर है वही दूसरे वाले ब्रैकेट में है? यस सर। फिर 5 एक में प्लस में है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो इसमें लगेगा आपका थर्ड नहीं, फोर्थ लगेगा। लगाओ फिर। फोर्थ लगेगा, फोर्थ लगेगा। फोर्थ लगाओ, क्या हो जाएगा इसका? कौन सा रहेगा? इसका होगा 20 आंसर। वेरी गुड, 20 ना? यस सर। ठीक। 25 5 को इसका 25 होगा ना, 25 को 5 माइनस कर दो। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे यस सर। और दूसरे वाले नंबर से वो घटा देंगे। देखो यहाँ पे ये देखा गया है a प्लस बी और ये a माइनस बी ना, यही तो हो गया। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे। एक मिनट चल क्यों नहीं रहा? देख यहाँ देख लेते हैं, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे माइनस में दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस में रूट 5 का स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 25 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 20। लिखो फटाक से। लिखा हुआ है। जिसके हो गए हैं वो ये वाला क्वेश्चन करें, पार्ट नंबर 3। ये आपके पास क्वेश्चन है, रूट में 3 प्लस में रूट 7 इसका होल स्क्वायर, आपको ये करना है। ये तो लास्ट को आ रहा है। लगाओ। बन रहा है किसी से? बन रहा है? ये बनना है। ठीक बेटा फिर क्या प्रॉब्लम है? जितने क्वेश्चन लिखवाए गए बस उनको देखो, अच्छे से सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। क्या 21 स्क्वायर कितना? 21 आ रहा आंसर? 21 स्क्वायर 21 बता रहे हो? इसमें आ रहा है 3 प्लस ना, ना। 7 प्लस 2 रूट 21। हाँ तो जो 3 प्लस 7 है उसको जोड़ नहीं सकते हो? साथ में दो के 3 बाद आ गया 10 प्लस 12 को जोड़, 2 को जोड़ दें। नंबर को नंबर के साथ जोड़ोगे ना? ओके सर। 31 आएगा। हाँ 31 अभी पीटेंगे। अभी बताया था, देखो पहले अच्छे से देखो। रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस में ये पता नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, प्लस में 2 टाइम्स नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर, 3 गुणे 7। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 21। तो 3 में 7 जोड़ दिया, 3 में 7 जोड़ो ना, ये 10 प्लस में 2 रूट 21, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने बताया था आपको। वेरी गुड, जिसके आंसर आए। ये मेरे ये आंसर है। ठीक बेटा, अच्छी बात। फिर से रूट हटा दिया है, पर रूट लगाया नहीं। अपने घर से हटा देते हो क्या? जब मन करे छतरी लगा दो, जब मन करे छतरी हटा दो। जो बेटा जहाँ लगा है उसको रहने दो। एक बार देख लेता फोन तो चिपका के सारे एक जैसे समझ में नहीं आ रहा, कोई 1 गया 2 गया 3 गया 4 गया 5 गया इधर पे तो चला। फिर और क्वेश्चन? हाँ एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, इसके बाद आप पहले तो मैथ पढ़ेंगे। नहीं, क्योंकि अभी ये टॉपिक आगे चलाना बेटा। चलो ठीक है, यहाँ तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट आप पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 ले, क्योंकि आज ही हमको खत्म करना है। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे ना, जितने डाउट आएंगे आपके बुक से आप वो करोगे और वो मेरे से पूछोगे, ठीक है? ओके सर। एक एक एक्सरसाइज के लिए एक एक दिन दे देंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 16 में लिखा गया है, आपको 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ये हर नीचे वाला होता है ना? हाँ बेटा।
हर नीचे वाला हाँ, हर नीचे वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। यस सर। समझ में आ गई बात? Yes, बस sir. देखो देखो, इसमें हमें क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब जो नीचे वाला हमने कहा था, जब नीचे रूट दिख जाए, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा कि हमें रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हमने कहा जो नीचे नंबर रूट के साथ लिखा होगा उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा √2, नीचे आ जाएगा √2, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो दो दो एक साथ आएंगे तो एक बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2 बटे 2। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, लिख लो। ठीक बेटा, ओके बेटा। अब एक ये और नेक्स्ट टाइप का एक आप अच्छा कर दो, मैं देता हूं आपको एग्जांपल। मान लो ले दिया 1/√3, इसके आंसर बताओ कितना आ रहा है आपके 1/√3। 1/√3 का आंसर कितना आएगा? √3/√3 सॉल्व करके बताओ कितना है बेटा। √3 आएगा। अच्छे से देखो, पहले इतना जल्दबाजी क्या है, सही से करो। 3/3 आएगा ना। हाँ, ये √3/3 जिसका ये आया वो सही है, सही है। ठीक है। इसमें ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इंटू 3 आ जाएगा। ये आया है सबके? Sure. अभी ये सिंगल नंबर था रूट के अंदर, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे डबल ट्रिपल जो भी हो कैसे होगा वो। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, वो आपका है 17 नंबर। इसमें बोला गया 1/2 प्लस √3, इसका हमें परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करना है बेटा, ठीक है। तो देखो आप अंकित बेटा, इधर देखो, लिखा थोड़ा फास्ट करो, मेरे साथ टास्क चला देना, लेकिन जब मैं बताऊं तो सीधे बोर्ड पे, क्योंकि दोबारा तो बताने का टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए चुपचाप देख दो, ज्यादा देखो। यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो हमें लिखा गया 1/2 प्लस में √3। अच्छे से देखना, यहाँ पे ये नीचे वाला हर है, हर में जो नंबर लिखा गया वही उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, अगर माइनस होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस से। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे √3, वही नंबर रहेगा 2 माइनस √3। ऊपर नीचे से नंबर मल्टीप्लाई, ये नहीं कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दें, ऐसा नहीं। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे भी आप करो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 माइनस √3। नीचे क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक जगह है 2 प्लस √3 और एक जगह है 2 माइनस √3, मल्टीप्लाई में ना। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक नियम बताया था, अगर a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है तो पहले वाले का स्क्वायर करते हैं, माइनस में दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4, माइनस √3 का कितना हो जाएगा, सिर्फ 3, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब नीचे क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस √3। एक क्वेश्चन आप बताओ, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। वेरी गुड, लिख लो फटाक से, क्योंकि जब रूट आ जाए तो वो सारी चीजें नंबर क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। तो √4 है जो भी अपरिमेय नहीं बेटा, क्योंकि √4 का हमें वर्गमूल पता होता है, तो कितना होता है, 2 होता है, तो वो परिमेय संख्या बन जाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा या जिसको रूट के बाहर हम नहीं निकाल सकते, वो सारे नंबर्स अपरिमेय नंबर्स होंगे। अगर ये हो गया तो एक आप अपने मन से करके दिखाओगे, यस सर।
यही देता हूँ, ज़्यादा अलग नहीं। आप ये करके दिखाओ मुझे। एग्जाम्पल है आपके पास 1/2 माइनस रूट 3, इसके आंसर बताओ आप। हद से ज़्यादा इजी है, तब बताओ। अब की बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे से? प्लस वाले से, ठीक है, वेरी गुड। सीजन कराते हैं। कितना आएगा? तो क्या मैं बुद्धि लगा बता दिया। हाँ वेरी गुड। लगा दो तो हाँ, देखो देखो देख लो। सर जी इसके बाद हाँ ठीक तो आएगा है ही। ठीक ठीक, कोई ना, देखो आगे देख लो। माइनस कर दो है। बदमाशी नहीं करना है कोई। ओके सर। एक मिनट, ठीक है बेटा, देखो यार कलर चेंज करेंगे, क्या हो, कुछ हुआ प्रॉब्लम? अच्छा मैंने प्लस कर दिया। आंसर देखो आप, हम मल्टीप्लाई करेंगे आपकी बार प्लस वाले से, तो प्लस कर दिया, यस सर। नीचे भी प्लस कर देंगे, ठीक बेटा। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2 + √3, 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर रहता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये a प्लस भी है और ये a माइनस भी है, तो पहले वाले के स्क्वायर कर देंगे, तो पहले वाले के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 माइनस √3 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? सिर्फ 3, तो 2 + √3 और 4 में से 3 जाएगा 1, और 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर लिख लो। सही है, लिखो बेटा। अब देखो जिसके आंसर आ गए वो ठीक है, ये आ गए आपके। एक मिनट में देखो, एक आसान सा तरीका बताता हूँ जो देखने के बाद डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। कैसे बताओगे? जैसे ये लिखा गया 1 डिवाइडेड बाई 2 + √3। अब कोई नंबर अगर 1 इतना है तो वो नंबर इसका 1 मतलब इनवर्स करोगे, ये सीधे लिख सकते हो 2 - √3, इतना आ जाएगा। समझ में आ गई बात? Yes, sir. और अगर नीचे माइनस होगा तो सीधे ऊपर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। फिर 1 होगा सर, हाँ, और 2 होगा तो जैसे कि अगर कोई नंबर, जैसे अच्छा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक नंबर बताते हैं। 2 3 4 एक मिनट देखो, जैसे लिखा गया 1 मान लेते हैं ये लिखा गया 4 - √5। मैं बताऊं 3 4 + √5। हर जगह जरूरी है। हां जल्दी। चलो एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 4 + √5 4 + √5 और 4 + √5, अब आगे 4 + √5 4 + √5 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर करेंगे कितना? 16 माइनस 5 हो जाएगा, तो 16 में से 5 जाएगा, 11 16 में से 5 जाएगा 11। आया आपकी? नहीं आया। वो रूल हर जगह नहीं होता, मतलब कहीं कहीं होगा, वो पता कहाँ होता है। अब वो चीज मैं बता देता हूँ वो कहाँ होगा। देखो जब आप इसलिए कहते हैं आधा दूरी ज्ञान बेकार होता है। अच्छा देखो ये स्क्वायर, देखो मैं कंपेयर पहले कराता हूँ। पहले वाले में क्या नंबर था? 1/2 - √3। इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 + √3। ये डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? ये जो 2 है, पहले सुनो, कब लिखेंगे? जब हम इन दोनों का a + b, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4, इसका स्क्वायर करेंगे 3, और 4 में से 3 जाएगा 1। नीचे जब 1 आ जाए जो हो जाएगा। तभी आंसर प्लस में आ जाएगा, अब नीचे वाला प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है? 9। अब 9 में से कितना घटा दे? 1 आ जाए, 8। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर मान लो रूट के अंदर कितना हो जाए, 9 नहीं 5 करूँ, चलो छोड़ो, बनाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, नीचे माना जाएगा। हाँ बेटा, एक दोबारा पूछो। नहीं नहीं दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं, अभी उसमें देखिए थोड़ा इससे हट के। अभी तो हमने सिर्फ एक ब्रैकेट देखा था, एक मिनट एक चेंज करता हूँ। देखो जैसे 1 डिवाइडेड बाई 7 + 3√2 है, 1 डिवाइडेड बाई 7 + 3√2 है। अब भाई सिंगल हमारे पास √2 आता था, लेकिन अब इसके पहले क्या आ गया? 3। या नंबर कोई भी आ सकता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ प्लस है तो हो जाएगा 7 - 3√2 डिवाइडेड बाई 7 - 3√2।
देखो, तो ये ऊपर वाला नंबर वही आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2। नीचे कितना, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 3 और रूट 2। देखो 3 रूट 2 इसका स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा कितना 18। तो घटाओ 7 माइनस 3 रूट 2, तो घटाओ 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, लिख लो। अब लास्ट टॉपिक एक और है, वो बताने के बाद आपकी ये क्लास बंद कर रहे हैं। क्लास लंबी हो जाएगी 1 घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा। तो टाइम कितना हो गया? अभी तो 7:45 हो रहे हैं बेटा। सर आज 8 बजे तक छोड़ देना। कहीं जाना है? ये पापा मम्मी जाना चाहती ठीक है जल्दी करो तब। तू क्या करेगा? दुकान पे रहेंगे। मेरे पास नहीं है। नहीं बदमाशी नहीं करना कोई। फिर आपने टाइम दिया। ले कर इसका लड़की सामान है ना फर्स्ट ले जा। चलो कोई ना, वीडियो में से देख कर लेना, हम आगे चलते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे नहीं तो आपको, ठीक है। देखो बेटा सर एग्जांपल नेक्स्ट में देखते हैं हम। अब हमारे पास देखो, हम वर्गमूल वाला चक्कर छोड़ते हैं, अब रूट वाले। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे पास पावर वाले, घात वाले पे, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं पहले रूल लिख देता हूं, पहले घात वाले प्रॉब्लम में कैसे कुछ रूल होंगे, उन पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं एक नंबर ए है, इसकी घात कितनी है m है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है a से, इसकी घात n है। तो अगर दोनों का आधार सेम होगा तो जो घात होगी आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं 3 की पावर 2 है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 की पावर 3 से तो ये हो जाएगा 3, आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो जाएगा। ये कहां तक है? अरे तो ये भी m था, ये भी n था, तो अलग अलग थी ना, चाहे सेम हो अलग हो, हमेशा क्या करेंगे, नीचे की सही होनी चाहिए, नीचे की सेम होनी हाँ नीचे का सेम है तो ऊपर वाले आपस में जुड़ जाएंगे। समझ की बात? सर बोलो कोई दिक्कत? सर दूसरे में देखो, अभी तो ये मल्टीप्लाई है, अगर मान लो तो डिवाइड कर देते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो ये हो जाएगा आपकी बार घाते आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस घट जाएगी। देखो कैसे, मान लेते हैं 3 की पावर 2 थी, नीचे हम लिख देते हैं 3 की पावर 1 कर देते हैं, तो घटेंगे तो क्या हो जाएंगे 3 की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। पावर बेटा दो में से एक गए एक, चाहे उसको लिखो ना लिखो बराबर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये पहला हो गया मल्टीप्लाई, दूसरा हो गया डिवाइड, और एक दो नियम होते हैं वो भी लिख लो। जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे देखो अभी लिखो मत, देखो अगर a की पावर m है, कितनी क्या है a की पावर m, इसकी होल पावर n है, तो आपस में ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो a की पावर m इंटू में n, ठीक है। एग्जांपल इसके देख लो, जैसे हमने लिख दिया मान लो 3 की पावर 2, इसकी होल पावर मान लो 3 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है a, इसकी पावर m, और ये b है, इसकी पावर m, इन दोनों की पावर क्या है सेम है, तो ये हो जाएगा a और b को मल्टीप्लाई कर दो, अगर इनकी पावर सेम है तो इन पे सेम ही लगा दो। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 3 की पावर 3 है और 2 की पावर भी 3 है, तो हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी होल पावर 3 कर देते हैं, तो नंबर वही आएगा 3 2 जा 6, 6 की पावर कितना हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब लिख लो, अब इस पे 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपको छोड़ देते हैं। दस मिनट बचे हैं ना 8 बजे में, तो 10 मिनट करवाते हैं फिर आपको छोड़ते हैं। तो सबसे पहले वीडियो जरूर देख लेना, जिससे कि जो चीजें हम आज पढ़ाए ना वो आपको रिवाइज होते चले, ठीक है, साथ साथ।
हो गया बेटा? चलो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अब कोई लिखेगा नहीं, सीधे सीधे यहाँ देखो मैं समझा रहा हूँ, आप वहाँ वीडियोस देख करके वहाँ से लिख लेना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? चलो देखो, लिखना बंद प्लीज, बोर्ड पे देखिए। अब मेरे साथ सिर्फ क्वेश्चन देखो, मैं इसका सोल्यूशन साथ साथ में करवाते चलता हूँ। पहला हमारे पास है जैसे ये 17 की पावर 2 इंटू में 17, इसकी पावर कितनी है 5। तो हमने कहा ये इंटू का मतलब, ये देखो पॉइंट लगा, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई बेटा। तो ये देखो नंबर 17 है, दोनों समान है, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। 2 और 5 तो कितना हो जाए 17 की पावर 7। ये समझ आ गई? चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसलिए लिखे थे 5 की पावर 2, इसकी पावर 7 है, तो ये क्या हो जाएगी नंबर 7 कितना हो जाएगा बेटा, ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा 14। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देख लो, अगर ये मान लेते हैं 23 की पावर 10 है, नीचे भी आपके पास 23 है, इसकी पावर 7 है, तो ये लिख सकते हैं क्या 23 की पावर 7 में से 10 कितना हो जाएगा बेटा? ठीक बेटा। एक और बता दो, अच्छा अगर 7 की पावर 3 है, अंकित बेटा कुल बोल नहीं रहे, समझ नहीं रहा क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा समझो, तो ये हो जाएगा। देखो अब एक चीज आ रहा है, यहाँ पे दोनों नंबर क्या है अलग अलग हैं, इसलिए 7 इंटू 9 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगा बेटा 3, तो 9 7 63, 63 की पावर 3। ठीक है बेटा। अभी तक आप देखो एक और खासियत बता देता हूँ, अभी तक हमने जो नंबर देखा वो सभी क्या है इंटीजर है। अभी हम मतलब क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक हमने नंबर बताया था जो पूरा पूरा हो आधा अधूरा ना हो, लेकिन अब हम क्या देते हैं भिन्न वाले नंबर देखते हैं। भिन्न वाले नंबर में जैसे कि मैं एग्जांपल देखता हूं आपको, सपोज करो अब पावर अगर हम भिन्न में करें, जैसे ये हमारे पास 2 है, 2 की पावर कितनी है 2/3 इंटू में आपको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1/3 से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके बेस क्या है आधार क्या समान है बेटा, तो पावर आपस में जुड़ेंगी, तो 2/3 में 1/3 जुड़ेगा। अब जिसको ये जोड़ना आता होगा तो फटाक से कर लेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2/3 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे समान है तो 3 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना 1, तो मतलब ये 2 की पावर कितने बचेंगे सिर्फ 1, या फिर सिर्फ लिख सकते हैं क्या बेटा 2। समझ में आ गई बात? ये देखो ये तुम्हारा बेसिक है 2/3 मतलब 4 5 6 का फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन। आगे देख लेते हैं, एक बार वीडियो जरूर देखें यहाँ से पढ़ने के बाद, नहीं तो सारा गायब हो जाएगा। 3 इसकी पावर अगर मान लेते हैं 1 कितना है बेटा 5 है, 1/5 इसकी होल पावर कितनी है 4। तो हम क्या बताएं नंबर अगर सेम होगा या आधार सेम है, इनकी आपस में पावर क्या हो जाएगी बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/5 में किसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो ऊपर का ऊपर हो जाएगा, तो 3 की पावर 4/5। ठीक बेटा, चाहे 4/5 ऐसे लिखो या फिर 4/5 ऐसे लिखो, ये दोनों लिखने के तरीके हैं नंबर लेकिन सेम है। ठीक है बेटा। और एक बताते हैं, देखो ये 7 की पावर 1/5 है और नीचे आपके हैं 7 की पावर 1/3 है। ठीक है बेटा, तो यहां से आपको बताना है 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 7। तो देखो यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 माइनस से कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 7। तो 5 में से 3 गए 2, लेकिन माइनस में हो जाएगा -2/15, 15 तो गायब थोड़ी हो जाएगा, 7 के बाद कितना हो जाएगा -2/15। ठीक बेटा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग लिखो फटाफट, हाँ वो घर से सिर्फ जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो लिखना, या तो फिर मैं यही होमवर्क दे देता हूँ, आप इसी में देख लेना, वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होमवर्क मिला है। देखो ज़्यादा नहीं देंगे, आप होमवर्क लिखोगे प्रश्नावली 1.5 का 1 2 3 ये सारे क्वेश्चन कर लेना है आपको,
और उसको करने से पहले आप क्या करोगे, रिवाइज करो जितने आपने पढ़े। आप चाहे वीडियो देख के करो या तो फिर अपने कॉपी नोट्स वगैरह देख के करो, तो आप रिवाइज करोगे, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करोगे। इसके बाद जितने भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, चाहे 1.1 हो या 1.2 हो, 1.3, 1.4, हम एक एक दिन में करके एक एक एक्सरसाइज लेके चलेंगे, और उसमें जो डाउट होगा वो फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, बस आज यहीं पे रोकते हैं, कल से आपको नेक्स्ट इसके बाद पढ़ाते हैं। Yeah.